15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी दिन एक ऐसे शख्स का जन्मदिन भी है जो 2 लड़कियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम की। 15 अगस्त को इनका जन्मदिन था। 13 अगस्त को एक बार फिर इनके लिए जेल का दरवाजा खोल दिया गया। जाइए धूमधाम से जन्म मनाइए, पूरे 3 हफ्ते मनाइए। जब जश्न पूरा हो जाए तो 3 हफ्ते के बाद आ जाइएगा फिर से जेल में। दूसरी तरफ कोलकाता में डॉक्टर से बलात्कार करने वाले लोगों को जेल भेजने के लिए देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी बीच राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है, जो सवालों के घेरे में है। एक बात गौर करने वाली है, चुनावी मौसम है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। राम रहीम को 13 अगस्त की सुबह रोहतक के सुनारिया जेल से रिहा किया गया और फिर वो उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित बरवाना आश्रम पहुंचा। राम रहीम पिछले 4 सालों में 10 बार जेल से बाहर आया है और ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर टाइम वो उसी वक्त बाहर आया है जब हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों में किसी न किसी तरह का चुनाव हो रहा होता है। सवाल है कि क्या बलात्कार के इस दोषी को मिलने वाले पैरोल और फरलों का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? क्या वो बाहर आने के बाद अपने समर्थकों को राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस करता है? पहले बताते हैं कि राम रहीम पिछले 4 सालों में कब कब जेल से छूटा और उस वक्त कौन से चुनाव हो रहे थे। 25 अगस्त 2017 से राम रहीम 2 महिला फॉलोअर्स के बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। इसके साथ साथ उसे 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में और अक्टूबर 2021 में पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या में। इससे पहले ये देखिए, 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल, 22 मई 2021 बीपी चेकअप के लिए 1 दिन की पेरोल, 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पेरोल, 3 जून 2021 पेट दर्द उठा तो 7 दिन की पेरोल, 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पेरोल, 7 फरवरी 2022 21 दिन की फेलो, 17 जून 2022 30 दिन की पेरोल, अक्टूबर 2022 40 दिन की पेरोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल, 20 जुलाई 2023 30 दिन की पेरोल, 20 नवंबर 2023 21 दिन की पेरोल, 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पेरोल, 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 2020 से अब तक राम रहीम 255 दिन पेरोल या फरलो पर बाहर रहा है। 26 अक्टूबर 2020 को राम रहीम 1 दिन के पैरोल पर बाहर आया, तब उसे उसकी बीमार मां से मिलने के लिए राहत दी गई थी, जिसका गुरुग्राम के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। फिर उसे 21 मई 2021 को भी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन का पैरोल मिला। 2022 में राम रहीम कुल 91 दिन जेल से बाहर रहा। फरवरी में 21 दिन के लिए उसे फरलो मिला और ये पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था। उसी साल जून में 30 दिन के लिए पैरोल उसे मिला और इस बार हरियाणा नगर निकाय चुनाव आसपास था। फिर उसी साल अक्टूबर में वो 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया। इस बार हरियाणा के आदमपुर सीट पर विधानसभा में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। 2023 में भी कुल 91 दिन वो जेल से बाहर रहा। जनवरी 2023 में उसे 40 दिन का पैरोल मिला, जिसमें वो पूर्व डेरा चीफ और अपने गुरु शाह सतराम सिंह की जयंती में शामिल हुआ। फिर जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले उसे 30 दिन का पैरोल दिया गया। उसी साल नवंबर में उसे 21 दिन का पैरोल जब मिला, जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अगर 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव और राम मंदिर उद्घाटन से पहले राम रहीम को जनवरी में 50 दिन का पैरोल दिया गया था। ये उसको मिली अब तक की सबसे ज्यादा दिनों की राहत थे। फिर उसे अब हरियाणा चुनाव से ठीक 2 महीना पहले कह सकते हैं 21 दिन का फरलो मिला है। क्या अब इन सब के बीच आपको कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है? दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान 29 फरवरी 2024 को कहा था कि हरियाणा सरकार राम रहीम सिंह को कोर्ट की अनुमति के बिना कोई और पैरोल नहीं देगी। इतने पैरोल देने के बाद कहा था। फिर राम रहीम ने इस साल जून में हाई कोर्ट का रुख किया और उसे 21 दिन के फरलो के निर्देश देने की मांग की, जबकि एसजीपीसी की मांग थी कि ऐसी कोई राहत न दी जाए।
अब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने फैसला सुना है कि राम रहीम सिंह की अस्थायी रिहाई की याचिका पर हरियाणा सरकार बिना किसी मनमाने या पक्षपात के विचार करे। इस फैसले के 4 दिन के अंदर राम रहीम जेल से बाहर आ गया। देखा जाए तो साधारण कैदी की पेरोल के एप्लीकेशन महीने 2 महीने यूं ही पड़े रहते हैं, लेकिन राम रहीम को हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद 21 दिन का फरलो मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट को अगर हरियाणा सरकार के हाथों में ही राम रहीम की फरलो या फिर पेरोल की शक्ति देनी थी तो 6 महीना पहले फरवरी के आखिर में वो अनुमति के बिना पेरोल नहीं देने वाला आदेश क्यों सुनाया था। माना जा रहा है कि राम रहीम हरियाणा चुनाव के बीच फिर बाहर आएगा। अगर हाईकोर्ट का 29 फरवरी वाला आदेश नहीं आता तो वो लोकसभा चुनाव के बीच भी बाहर आ सकता था। अब सवाल ये उठता है कि राम रहीम का चुनाव के बीच बाहर आना संयोग है या फिर राजनीतिक प्रयोग। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राम रहीम की फॉलोइंग बड़ी है देखा जाए तो। ऐसे में हरियाणा या आसपास के राज्यों में चुनाव से पहले राम रहीम के जेल से बाहर आने को केवल संयोग समझा जाए या कोई राजनीतिक प्रयोग समझा जाए। राम रहीम का चुनावी मौसम में जेल से बाहर आने पर राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राम रहीम का हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रभाव दिखता है। जेल से बाहर आने के बाद अपने अनुयायियों से संपर्क करना और प्रवचन के जरिए वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, ऐसा कहा जाता है। इनका सेंट MSG नाम से एक YouTube चैनल है। राम रहीम जब जेल से बाहर आता है तो वो इस चैनल के जरिए अपने फॉलोअर्स तक अपनी बात पहुंचाता है और उसके सत्संग में कई नेता भी खुले रूप से शामिल होते हैं। अक्टूबर 2022 में जब राम रहीम 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आकर ऑनलाइन सत्संग की तो उसमें राम रहीम ने करनाल की मेयर रेणु गुप्ता ने वीडियो कॉलिंग के जरिए आशीर्वाद भी लिया था। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रहे रणवीर सिंह गंगवार भी दिखे थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि इन पैरोल का 100% राजनीतिक कनेक्शन है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान मुख्य रूप से इन तीनों राज्यों के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राम रहीम जब बाहर आता है कोई ना कोई चुनाव होता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2014 में हरियाणा में बीजेपी के कैंपेन इंचार्ज रहे कैलाश विजयवर्गीय 90 में से 44 बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर राम रहीम के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, ऐसा न्यूज़ में बताया गया था। इसके बाद जब पहली बार सूबे में बीजेपी सरकार बनी तो हरियाणा कैबिनेट के कुछ मंत्रियों और जीते हुए विधायकों के साथ भी विजयवर्गीय राम रहीम के पास पहुंचकर आशीर्वाद लिए। उस वक्त तक राम रहीम दोषी करार नहीं हुआ था। BBC की मई 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 में पंजाब में राम रहीम ने कांग्रेस को भी समर्थन दिया था। उसी साल डेरा सच्चा सौदा ने एक राजनीतिक विंग शुरू की थी जिसका काम डेरे के लिए राजनीतिक फैसले लेना था। सीधे तौर पर राम रहीम चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की बात नहीं करता, लेकिन जेल से बाहर आने की तारीखों और उसके बाद उसकी एक्टिविटी खुद ब खुद राजनीतिक कहानी बयां कर देती है। देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से कोलकाता मामले को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है, ऐसे में ये भी बड़ा सवाल बन जाता है कि बाबा राम रहीम जो बलात्कार का ही दोषी है उसे फरलो या फिर पेरोल क्यों मिल जाता है और क्यों बाहर आ जाता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।